इट जस्ट दैट उस मिस्टेक्स को मिनिमाइज कैसे करना है ना, वो एक क्लैट एस्पिरेंट को आना चाहिए। और वो क्लैट एस्पिरेंट से क्लैट टॉपर तक की जर्नी बस यही है कि मिस्टेक्स को मिनिमाइज कैसे करना है। Hi guys, I am Keshav Malpani and I welcome all of you to a very important session of 12 minutes to CLAT. So a lot of you I'm sure have started writing mock tests और अभी तक अगर नहीं किए हैं तो बहुत ही जल्दी करने वाले हो, क्योंकि आपको सब लोग बोलेंगे कि विदाउट मॉक टेस्ट इट इज इम्पॉसिबल टू क्लियर CLAT. इट्स अ प्रैक्टिस बेस्ड एग्जाम. जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें आइडिया लगेगा कि हम कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं, कितने सही होते हैं, व्हाट इज देयर एक्यूरेसी, हाउ मच टाइम डू वी टेक टू डू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. आप जब भी मॉक टेस्ट करते हो ना तो आपको लोग बोलते हैं सिर्फ मॉक टेस्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक टेस्ट को एनालाइज करना भी इंपॉर्टेंट है. तो आज के सेशन में मैं आपसे प्रॉपरली डिस्कस करूंगा कि एनालाइज करने की क्या वैल्यू होती है एक मॉक टेस्ट में. अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को पता है कि लॉट ऑफ स्टूडेंट वुड बी रियली डिसओरिएंटेड इन द सेंस दैट वी हैव ट्राइड डूइंग अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट बट हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं अभी भी, है ना. हम लोग वो 30, 40, 50 के रेंज में बिल्कुल अटक गए. वी आर नॉट एबल टू मूव बियॉन्ड दैट डिस्पाइट ट्राइंग रियली हार्ड. अब इसमें प्रॉब्लम पता है क्या होता है कि हम लोग ना कुछ चीजों को इतना ज्यादा प्रॉपर्ली एनालाइज या ठीक से देख नहीं पाते, तो हम गलती कर रहे हैं. हर मॉक में हम सिमिलर टाइप की गलती कर रहे हैं बट वी आर नॉट एबल टू फिगर आउट दोज मिस्टेक्स एंड एज अ रिजल्ट व्हाट इज हैपनिंग, हम लोग हर मॉक में उस तरह की गलती करते ही जा रहे हैं. तो आज के सेशन में उसका भी एक सोल्यूशन ढूंढेंगे. तो अगर आपको लग रहा है ना कि आप एक ऐसे जोन में फंस गए हो वेर यू आर नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ दिस, आपके मॉक के मार्क्स नहीं आ रहे, ये दिमाग में रखना कि जो भी क्लैट टॉपर्स भी रहे ना आज तक, वो भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर इस जोन में थे. It's just that they got the right strategy, right understanding of how to analyze a mock test, and then they धीरे धीरे करके got out of this particular loop जिसमें हम फंस जाते हैं. So first and the foremost thing, a lot of students would say कि सर हम लोग मॉक को एनालाइज तो कर लेंगे बट इट टेक्स सो मच टाइम. 2 घंटे 2.5 घंटे हमें कई बार लग जाते हैं. और मॉक एनालाइज करने की जो एक्सरसाइज है ना, ये काफी फ्यूटाइल लगती है. क्यों? अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ तो एटलीस्ट मैं कुछ रीड कर रहा हूँ, मैं क्लास देख रहा हूँ तो एटलीस्ट आई एम मेकिंग नोट्स और यू नो एटलीस्ट मेरा दिमाग कुछ कर रहा है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे. मैं अगर मॉक टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट सॉल्व कर रहा हूं तब भी मेरा दिमाग एंगेज्ड है. मॉक टेस्ट एनालाइज करने में क्या होता है कि आपको लगता है कि इन 2 घंटे का कुछ फायदा भी होगा, वो फायदा ना उस पॉइंट ऑफ टाइम पर दिखता नहीं है. लेकिन जब हम मॉक टेस्ट को प्रॉपर्ली एनालाइज करने लग जाते हैं, धीरे धीरे करके जब सारे मॉक टेस्ट को एनालाइज करते हैं तो हम अपनी प्रॉब्लम समझ में आती है और हम धीरे धीरे करके जो एग्जामिनर होता है या जो हमारा जो क्वेश्चंस बनाता है उसके पर्सपेक्टिव को समझते हैं कि अच्छा इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, इस तरह से उसको आंसर किया जाता है एंड देन वी आर एबल टू डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस करेक्टली. सो हाउ टू एनालाइज अ मॉक टेस्ट, आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. जैसे मान लो कि आपका 120 मार्क्स का मॉक टेस्ट है, आपने उसमें से 90 क्वेश्चंस करे, ठीक है. 90 क्वेश्चंस में से 60 वर करेक्ट, 30 वर इनकरेक्ट. अब 60 करेक्ट है, 30 इनकरेक्ट है, इसका मतलब आपने 30 क्वेश्चन एंड के छोड़े भी हैं, है ना. या तो आपने उनको देखा, यू कुडंट डू देम, या फिर आप उनको देख ही नहीं पाए, आपके पास समय ही नहीं बचा. Now, how will we start our analyzing it? We will look at the first 60 क्वेश्चन जो हमारे सही हो गए. Now you would ask कि जो सही हो गए उनको देखने का क्या पॉइंट है, क्यों समय बर्बाद करें, वो तो सही हो गए ऑलरेडी. अब सही हुए हुए क्वेश्चन में भी पता है कई बार क्या होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है. तो आप लोग ना कुछ चीजों को कुछ और कुछ से माइंड और माइंडसेट के साथ में उसको ठीक करोगे, लेकिन ऑथर की रीजनिंग कुछ और है. एवरीबडी गेट्स अ डिटेल्ड आंसर की दीज डेज. आपको वहां जाकर उस डिटेल्ड आंसर की से चेक करना है कि आपकी जो रीजनिंग थी, क्या वो रीजनिंग आंसर एग्जामिनर की भी रीजनिंग है. इफ द आंसर इज यस देन यू हैव डेफिनेटली डन दिस करेक्टली. लेकिन कभी कभी हमारा तुक्का भी लगता है, तो उन तुक्कों को समझने के लिए हमें वो करेक्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको भी एक बार देखना है. इसमें लेकिन आपको सबसे कम समय लगेगा. सेकंड कैटेगरी आती है जिसमें आपको सबसे ज्यादा समय लगेगा, वो क्वेश्चन जो आपने करके भी गलत कर दिए, वो 30 क्वेश्चंस. अब उन 30 क्वेश्चंस में क्या होगा कि आपने कुछ ना कुछ सोचा होगा, देयर वुड बी सम रीजनिंग इन योर माइंड. इट्स जस्ट दैट कि वो रीजनिंग गलत है. तो आपको अपनी रीजनिंग जो थी ना उससे एग्जामिनर की रीजनिंग को मिलाना है. मैं आपको बताता हूँ कि जो 30 क्वेश्चन जो आपका सेट बन जाता है ना गलत क्वेश्चन का, क्यों जनरली गलत होते हैं. या तो आप पैसेज को ठीक से पढ़ के इंटरप्रेट नहीं कर पाते. कई बार हम बहुत जल्दी जल्दी में पैसेज पढ़ने लग जाते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं. कई बार क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ना पैसेज के बाद, तो क्वेश्चन को पैसेज से सीख से को रिलेट नहीं करते. मान लो आपको पैसेज दिया है 3 पर्टिकुलर पैराग्राफ्स का, और उसमें से 3rd पैराग्राफ को एक पर्टिकुलर पॉइंट को क्वेश्चन में बोला है स्ट्रेंथन करो, और ऑप्शन ए है ना वो स्ट्रेंथन कर रहा है, लेकिन वो पूरे पैराग्राफ की सेंट्रल थीम को स्ट्रेंथन कर रहा है, जबकि क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक है. तो हम लोग क्या करेंगे कि ए में इतना खो जाएंगे कि जो आंसर एक्चुअली डी जो आंसर है वहां तक पहुंच ही नहीं पाते. तो मतलब प्री कंसीव्ड नोशन हो जाता है. तो ये जो गलती करते हैं ना बहुत सारे स्टूडेंट्स, आई थिंक इसको सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है. और अब ये नॉर्मली अपने मॉक्स को एनालाइज करते हो तो आपको समझ में चीजें आने लगेंगी. तो इसलिए 2 घंटे का मॉक करने के बाद 2-2.5 घंटे उसको एनालाइज करने में दो सेम डे पर. क्योंकि अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अपनी रीजनिंग से एग्जामिनर की रीजनिंग को मिलाना है. अगर मैं अपने मॉक टेस्ट को अगले दिन या 2 दिन बाद एनालाइज करूंगा तो मैं भूल ही जाऊंगा ना मेरी क्या रीजनिंग थी. मेरे को वो सेम डे याद रह सकता है. इफ यू स्लीप ओवर इट यू कांट डू इट.
तो अगर आप 2 से 4 मॉक टेस्ट देते हो, टेक कपल ऑफ आवर्स ऑफ। ऐसा नहीं बोल रहा मैं आपको 4 बजे बैठ जाओ, 2-3 घंटे ऑफ लो, शाम को रात को कभी भी बैठो, लेकिन उसी दिन उसको ठीक से एनालाइज करो और उसको समय दो। ऐसे मत करना कि मैं दिन की लास्ट एक्टिविटी आज 11 बजे लेकर बैठूंगा मॉक टेस्ट एनालिसिस को। तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी समय निकालने के लिए उसको ना फटाफट कर देते हैं और वो आधे घंटे में खत्म कर देते हैं उसको। जितना समय मॉक एनालाइज करने को दोगे ना, उतना आपको आसानी से समझ में आएगा कि आपकी गलतियां क्या है। अब 30 क्वेश्चन का वो सेट बचा जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं करे। आपको ना उन क्वेश्चंस को भी गलत मानना है, क्योंकि उसको आपको कोई भी प्लस स्कोर तो मिल नहीं रहा उसका, तो वो भी गलत क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन जो आप देख ही नहीं पाए उनको वापस सॉल्व करने की कोशिश करो और देखो कि आपको कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। और वो क्वेश्चन जो आपको नहीं आए उनको फिर से हमको आंसर की से मैच करके देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द एक्चुअल आंसर, क्यों वो पर्टिकुलर आंसर है, हमें उस टाइम हमने क्यों छोड़ा था। तो ये चीजें करना बहुत जरूरी है। दिस एनालाइजिंग, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, लुक्स इजियर बट इट टेक्स टाइम। यू कैन ऑल्सो मेंटेन अ कॉपी फॉर इट। ठीक है, एक नोटबुक मेंटेन कर सकते हो जिसमें आप लिखोगे कि आपको क्या क्या समझ में आया आज एनालाइज करके आपके पर्टिकुलर मॉक को, कि आपने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा, पैसेज नहीं पढ़ा, ऑप्शंस को ठीक से नहीं पढ़ा, आते हुए क्वेश्चंस गलत कर दिए। CLAT is one exam where you are not expected to do all the questions correctly. You will make mistakes. Everybody knows about it. It's just that उस मिस्टेक्स को मिनिमाइज कैसे करना है ना, वो एक CLAT एस्पिरेंट को आना चाहिए। और वो CLAT एस्पिरेंट से CLAT टॉपर तक की जर्नी बस यही है कि मिस्टेक्स को मिनिमाइज कैसे करना है। तो अगर आप इन चीजों पर काम कर सको, यू आर वेल इन लाइन टू डू वेल इन CLAT एंड गो टू अ टॉप 3 और टॉप 5 NLU। जो भी आप NLU को एम कर रहे हो उसमें डेफिनेटली आप जा सकते हो। तो जो लोगों को ये प्रॉब्लम है कि आपका स्कोर काफी ज्यादा कम है मॉक्स में और बढ़ नहीं पा रहा है, एनालाइज करो अच्छे से, धीरे धीरे करके आपको पता चलेगा गलतियां क्या करते हो। आप थोड़े ज्यादा उसके मामले में सतर्क हो जाओगे, है ना, आप थोड़े ज्यादा विजिलेंटली उसको देखने लगोगे, कॉन्सेंट्रेट बेटर करोगे, तो इस तरह से आप मॉक ज्यादा करते रहोगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मॉक हमें ज्यादा करने हैं। ठीक है, अगर आप लास्ट के 3-4 महीने में हो तो आपको हर महीने 10 मॉक्स करने होते हैं, हर हफ्ते मिनिमम 2 मॉक करने होते हैं। तो आपको ऐसे एक शेड्यूल सा बनाना पड़ेगा। मॉक कम करोगे ना तो यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर द पेपर। अब मॉक कहाँ से करें, तो आई थिंक यू वुड नो दैट 12 minutes to CLAT इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग ऑफलाइन मॉक्स। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो 12minutes2clat.com। वी विल प्रोवाइड यू ऑफलाइन मॉक्स विच विल बी डिलीवर्ड एट योर पर्टिकुलर एड्रेसेस। पूरे इंडिया में कहीं भी होगा, विद इन 6 to 8 days आपके घर में वो मॉक्स पहुंच जाएंगे और आप वहां पर बैठकर सॉल्व कर सकते हो विद द प्रॉपर OMR की एज वेल एज दी आंसर शीट एज वेल। इसके साथ में मैं आपको एक फ्री मेंटोरशिप सेशन भी दूंगा जहां पर मैं आपसे कनेक्ट करूंगा 1-on-1 एंड वी विल डिस्कस एज टू हाउ टू टेक योर प्रिपरेशन अहेड। क्योंकि अभी मेरी ये बात सुन के शायद एक पर्सपेक्टिव मिला होगा, बट क्या होता है, यूनिक स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स भी कई बार यूनिक होती है, राइट। तो यूनिक प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे एंड आई विल मेक श्योर दैट यू गाइस ऑन द राइट पाथ। तो आप ये मॉक टेस्ट सीरीज ले सकते हो, दिस विल हेल्प यू इमेंसली इन योर प्रिपरेशन। उसके अलावा अगर आपको मेरे सब्जेक्ट्स पढ़ने, तो यू वुड नो दैट आई हैव बीन टीचिंग ऑन अनअकैडमी आल्सो, तो यू कैन टेक माय क्लासेस देयर। वहाँ पे करंट अफेयर्स के दिन में 2 क्लास करता हूँ और उसके अलावा मैं लीगल रीजनिंग की भी काफ़ी सारी क्लासेस करता हूँ, सो दैट आपको हर चीज़ वहाँ पर मिल पाए, एक तो प्रॉपर्ली आप पढ़ सको और आप एक सब्सक्रिप्शन में सारी क्लासेस ले सकते हो। तो आपको बाकी भी वहाँ पर एजुकेटर्स मिलेंगे जो बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी लेंगे, राइट। आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो अगर आपको लगता है कुछ जल्दी जल्दी देखना है। लाइव क्लासेस में आ सकते हो जहाँ पर आप डाउट सॉल्विंग और आसानी से हो पाएगी आपकी। तो जो भी आपको सूट करता है वैसा कर सकते हो, राइट। तो यू कैन यूज माई कोड मालपानी एज वेल टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी। इस सेशन में अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो, फील फ्री टू मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी हैप्पी टू टेक इट फ्रॉम देयर एंड आंसर इट फॉर यू। दैट इज इट अबाउट दिस सेशन। If you like my sessions, please subscribe to this channel, press the bell icon and don't miss any updates from us. Keep smiling, keep your spirits high, and I'm pretty sure that you'll be able to clear this exam. All the best, guys.